ओम श्री तुलस्ये नमः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से ही 4 महीने से रुके हुए जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये जो एकादशी है, मान्यता है कि सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सभी प्रकार के फल प्रदान करने वाली और हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी है। कहा जाता है कि अगर आपने साल भर में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं किया और केवल देव उठनी एकादशी का व्रत आपने कर लिया, पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन अगर आपने कर लिया, तो भगवान श्री हरि आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। क्योंकि इस एकादशी में भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ संपन्न कराया जाता है, तो ऐसे में मान्यता है कि ऐसे दंपत्ति जिन्हें कन्या का सुख प्राप्त नहीं है, जिन्होंने जीवन में कभी कन्यादान का पुण्य नहीं किया, तो उन्हें साल भर में आने वाली इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। एक दिन तुलसी विवाह कराने से कहा जाता है हजारों कन्याओं के कन्यादान जितना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही निसंतान दंपत्ति अगर आज के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो मान्यता है कि उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, क्योंकि एकादशी का व्रत ऐसा होता है जिसके नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है। तो दशमी तिथि से लेकर आपको द्वादशी तिथि तक सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साल 2021 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है 14 नवंबर 2021 को रविवार के दिन। इसे देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी और साथ ही देव उठान ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी ग्यारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर की सुबह 5:49 से और जिसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। तो इसलिए आप एकादशी का व्रत 14 नवंबर के दिन ही रखें। साथ ही 14 नवंबर को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में उगते सूरज को जल अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर की सुबह 6:40 से और जिसकी समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 8:02 पर। इस तरह से द्वादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह से लेकर रात तक रहने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय है वो क्या रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। मैं आपको सूर्योदय का समय द्वादशी तिथि के दिन इसलिए बताती हूँ क्योंकि व्रत जो होता है द्वादशी तिथि के दिन वो हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार की एकादशी का व्रत कुछ अलग समय पर खोला जाएगा, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का जो समय रहने वाला है वो रहेगा दोपहर 1:09 से लेकर 3:18 तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। ये एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम है। और हरिवासर क्या समय होता है? जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरू के 4 से 5 घंटे का जो समय होता है वही हरिवासर का समय होता है। अब क्योंकि 15 नवंबर को सुबह के समय ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और उसी दिन आपको व्रत भी खोलना है, तो अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आप जो मैंने समय आपको बताया है उसी समय में एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को कहते हैं कि भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते या फिर आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और यही कारण है कि कभी भी द्वादशी का जो तिथि होती है उसमें आपको हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ये एकादशी इतनी खास क्यों है, क्या महत्व है और किस पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जिन्हें अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको आज के दिन जरूर करने चाहिए। देखिए, तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं और कहते हैं कि द्वादशी तिथि हो या एकादशी तिथि हो या ऐसी कोई भी व्रत, ऐसा कोई भी पूजा पाठ हो, जब आप भगवान श्री हरि की पूजा कर रहे हो तो उन्हें जो भी भोग आप लगाते हैं
भगवान श्री हरि तब तक अपना भोग स्वीकार नहीं करते जब तक आप लगाए गए भोग में तुलसी दल रखकर अर्पण ना करें। इसीलिए तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। अगर आपके पास भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं है और आपने एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी अगर सच्चे मन से कर लिया तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात आती है कि तुलसी विवाह कब से कब तक करा सकते हैं। तो देखिए, तुलसी विवाह का जो आयोजन होता है वो तो अक्सर शाम के समय ही सबसे शुभ समय माना जाता है। अब देखिए, एकादशी से लेकर यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर जो कार्तिक पूर्णिमा है उसके बीच तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। लेकिन जो सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है वो यही एकादशी का दिन माना जाता है। बहुत से लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह कराते हैं। तो जिसकी तरफ जैसी परंपरा है उसी के अनुसार अपनी परंपराओं का पालन करते हुए आपको एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहिए। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन से ही जो किसान हैं वो अपने गन्ने की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। तो गन्ने की कटाई शुरू करने से पहले सबसे पहले गन्ने की विधिवत पूजा की जाती है और फिर इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये सब करने से किसानों को बहुत अच्छी आमदनी होती है और उनकी फसल में बरकत होती है। और फिर भगवान श्री हरि की पूजा करके गन्ने को प्रसाद रूप सभी पारिवारिक सदस्यों में बांटा जाता है और इसे खाया जाता है। साथ ही आज के दिन सूप भी पीटा जाता है। सूप पीटने के पीछे मान्यता है कि भगवान विष्णु को नींद से जगाना होता है। और आज के दिन से फिर इस प्रकार जो भी शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य हैं रुके हुए, जैसे कि विवाह है, मुंडन है या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, गृह प्रवेश वगैरह, तो आप ये सारे कार्य देव उठनी एकादशी के बाद से और बहुत से लोग उसी दिन से भी शुरू करा देते हैं। तो आपको अपने पंडित जी से सलाह करके गृह प्रवेश या जो भी आपका कार्य है वो आप संपन्न करवा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग एकदम वर्जित माना जाता है। साथ ही आज के दिन लहसुन प्याज का, किसी भी मांसाहार का प्रयोग आपके घर पर नहीं होना चाहिए। अगर आप व्रत ना भी रख पाए तब भी आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए अगर आप भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अपने जीवन में चाहते हैं। इस प्रकार द्वादशी तिथि के दिन आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन व्रत खोलने से पहले आपको किसी भी ब्राह्मण देवता को, किसी भी पंडित जी को या किसी गाय को या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर, भोजन कराकर उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। दान ना दे पाए तो आप दान में दी जाने वाली जो भी यथासंभव दान दक्षिणा सामग्री है उसे उठाकर रख लें और उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।